औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.4 जो है उसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट और फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल है, फर्स्ट और फोर्थ पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, चेक योर आंसर बाय showing that each A and B is perpendicular to A cross B and B cross A। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करना है कि पहले तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ए और बी का, फिर बी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर हमने चेक करना है शोइंग दैट ईच ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है कि दो वेक्टर जो है ना उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो तो एक स्केलर वैल्यू होती है। जो दो वेक्टर जो होते हैं ना उनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, लेकिन उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर ही रहता है। क्रॉस प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स हमने कैसे लेना है, देखें ए वेक्टर है हमारे पास 2i हेड प्लस जे हेड माइनस के हेड, और बी वेक्टर है हमारे पास i हेड माइनस जे हेड प्लस के हेड। अब a क्रॉस b हम फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमारे पास डायरेक्शंस कौन कौन सी दी हुई हैं, आई जे और के, तीन डायरेक्शंस हैं। तो आई जे और के को यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए लिखा हुआ है, तो वेक्टर ए की जो वैल्यू है ना यहाँ पे पहले उसे लिखेंगे। आई हेड के साथ क्या है 2, तो आई के नीचे यहाँ पे 2। जे हेड का कोफिशिएंट 1 है तो जे के साथ ये 1 आ गया। के हेड का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पे -1 आ गया। यानी फर्स्ट में हमने ए लिखा है तो ए के ही वैल्यूज जो है ना आई जे के डायरेक्शंस के साथ जो कांस्टेंट हैं उनको यहाँ पे हमने मेंशन करना है। उसके बाद बी जो है, बी आई हेड का कोफिशिएंट क्या है 1, जे हेड का -1, के हेड का 1, उसका क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा मैग्नीट्यूड की मदद से सॉल्व किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है कि पहले यहाँ पे आई हेड को लिखेंगे, आई हेड की रो को भी छोड़ देंगे और कॉलम को भी छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास ये बचेगा 1 -1 -1 और 1। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हम मॉड नहीं लिया करते मैग्नीट्यूड, सेम वही मेथड है। अब हमने क्या काम करना है, देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, दरमियान में मॉड लेते वक्त यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 1 ये आ गया, और साथ में आई हेड आ गया। जे के साथ आपने हमेशा माइनस का साइन लगाना है। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल माइनस जे हो तो वो प्लस जे बन जाएगा, मतलब ये कि जे के साथ आप लोगों ने हमेशा माइनस का साइन लगाना है। अब जे जो है किस रो में है, फर्स्ट रो में है, उसे भी आप इग्नोर कर दें, सेकंड कॉलम में है उसे भी इग्नोर कर दें, बाकी हमारे पास बच जाएगा 2 -1 1 और 1। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, आगे दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, वो हमारे पास प्लस का 1 बन जाएगा ना, और प्लस के इंटू, अब के किस रो में है, फर्स्ट रो को छोड़ दें, और के कॉलम कौन से में है, थर्ड कॉलम में है, उसे छोड़ दें, बाकी हमारे पास बच गया 2 1 1 और -1। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, दरमियान में माइनस, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 1 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें 1 -1 0 0 आई हेड, मतलब वो आई हेड जो है वो ख़त्म हो गया। 2 + 1 3
3 को माइनस जे से मल्टीप्लाई किया, -3j आ गया, -3k आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या काम करना है कि जब हमने चेक करना है ना, परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं। देखें, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हमने ये शो करना है कि ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। पहले हम चेक करते हैं कि ए जो है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो जब भी हमने दो वेक्टर्स चेक करने हैं ना कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो हम पता क्या काम करेंगे। देखें, ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो यहाँ पे जब भी हमने जिस वेक्टर्स के दरमियान हमने ये चेक करना होता है कि वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो हम उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, अदरवाइज वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अब देखें, पहले हम ये चेक करते हैं कि ए जो है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है या नहीं। तो क्या करेंगे, ए डॉट ए क्रॉस बी, ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ, इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू को लिख लें, डॉट ए क्रॉस बी का जो आंसर आया है उसे यहां पे पुट कर लें। अब ये चीज तो सेम आ जाएगी, डॉट। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखें आई हेड मौजूद नहीं है, तो वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 आई हेड लगा देते हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, डॉट प्रोडक्ट में डियर स्टूडेंट्स आई हेड जो है वो आई हेड के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 0 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन लगाएं, जे हेड का कोफिशिएंट 1 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन लगाएं, के का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर -3 के साथ। सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये आ गया डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास -3 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 0 से ये आ जाएगा, 1 को -3 से ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर 0 आ गया। सो प्रूव हो गया कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। फिर इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हमने बी को प्रूव करना है कि वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है या नहीं। तो हम क्या काम करेंगे, बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके साथ लेंगे, ए क्रॉस बी के साथ लेंगे। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने चेक करना है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के या नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी क्रॉस ए के साथ, अगर आंसर 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं। फिर हम बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, बी क्रॉस ए के साथ, अगर आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे बी जो है वो बी क्रॉस ए का परपेंडिकुलर है, अगर नहीं आंसर 0 आता तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, सेम टू सेम इसी तरीके से इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी क्या होगा कि ए और बी वेक्टर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। बाकी यही स्टेप हमने वहाँ पे करने हैं, पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर बी क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी यहाँ पर आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि ऊपर तो आई जे के ही आएगा यहाँ पे, और पॉजिटिव फॉर्म में ही आएंगे। अगर आप ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, ए को फर्स्ट में लिख रहे हैं ना, तो ए की जो वैल्यूज़ होंगी ना आई जे के साथ, वो आप फर्स्ट रो में लिखेंगे, और बी बाद में आ रहा है तो उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, जिस वक्त आप बी क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे तो बी की वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर चली जाएंगी, ए की यहाँ पे आ जाएंगी, फिर हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इसी तरीके से सेम फिर हमने ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी के साथ, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस ए के साथ, फिर इसी तरह बी का भी दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि एक तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं। 2 वेक्टर्स जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर आंसर आता है उनका। डॉट प्रोडक्ट का 2 वेक्टर्स जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जो है
वो एक स्केलर होता है, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है। देखें ये वेक्टर्स हैं, हमने उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो तब भी वो आई जे के की फॉर्म में उनका आंसर आया हमारे पास। और जब हमने फाइंड करना हो परपेंडिकुलर, तो जिन वेक्टर्स को फाइंड करना है, प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर हैं, अगर आंसर 0 के अलावा एनीथिंग प्लस या माइनस में आ जाता है लेकिन 0 नहीं आता तो वो परपेंडिकुलर नहीं है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहला और चौथा पार्ट जो है वो आप लोगों ने अच्छे से करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।